10% देंगे, कहीं 25% देंगे। तो धीरे धीरे हमने ये किया है कि हम लोग उसको कैसे करें। अब ये जेपी इसका उदाहरण है जिसका मैं आदर्श मानता हूं। अब ये उदाहरण का मैं अनुकरण आज ही आपको बता दूं, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। इन्होंने ये आगरा से दिल्ली हाईवे बनाया और हाईवे खुद के पैसे से बनाते हुए इतने बड़ी कॉस्ट इन्वेस्ट करके इनकी स्ट्रेंथ क्या, इन्होंने बाजू की जगह को ये किया है। अब मुंबई के एयरपोर्ट के लिए उन्होंने एक नया मॉडल तय किया कि जो किसान जमीन देंगे उनको 40% डेवलप प्लॉट देंगे। तो हमारे डिपार्टमेंट ने कहा कि हम शहरों के बाईपास अब नहीं बनाएंगे। तो मैंने कहा ये जो जेपी वाला मॉडल है कि रोड के बाजू में हम ज्यादा लैंड एक्वायर करेंगे और रोड बनने से एकदम कॉस्ट वो बढ़ जाती है, तो 40% डेवलप प्लॉट हम भूमि पुत्रों को देंगे, भूमि जिनके उनको देंगे, 20-25% प्लॉट हम लेंगे और उस प्लॉट को बेचकर हम रोड की कीमत को वसूल करेंगे और कुछ टोल पे वसूल करेंगे, तो वायबिलिटी आएगी। दूसरी अच्छी बात जिसके लिए इन्होंने बहुत हमको सहयोग किया है, हम जब कोई भी काम करते तो मौके का फायदा लेने वाले लोग कम नहीं है। जैसे मैंने कहा सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाएंगे तो तुरंत अपना 300 रुपए का भाव 350 कर दिया। इन्होंने नहीं किया, वो कार्टेल बन गए। कार्टेल बन गए? हाँ 101 तक के बन गए, इससे थोड़े भाव बढ़ते हैं। अब वो बोलते हम नहीं, कोई मानता नहीं पर बने। फिर मैंने कहा कि नहीं, हम लोग हमने टेंडर निकाला, उसमें आप सीमेंट कंक्रीट स्लैब से, बिटुमेन से, इनसे सड़कें बनाने वाले हैं। सर मैंने केवल सीमेंट से बनाएंगे। हाँ। और आपको आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अगर हमारी नीयत साफ है और ट्रांसपेरेंसी, हमारे सरकार ने चमत्कार किया है। अभी मैं फाइल लेके ही बैठा था, 120 रुपए और 140 रुपए पर बैग सीमेंट का रेट हमको मिला है। और मैंने उन लोगों को एश्योर किया है कि आपका रेट जो है मैं पूरा प्रोडक्शन खरीद लूंगा। और जो 350 रुपए में बैग मिलती थी वो 120 रुपए में है। उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलग है, टैक्सेशन अलग है और उसके एक नई मैकेनिज्म है, कैश एंड कैरी। अब हम सीमेंट के लिए पहले ड्राफ्ट देंगे, चेप की नहीं, ड्राफ्ट देंगे, कैश पहले देंगे और फिर माल उठाएंगे। तो भविष्य में ये आप बड़ी खबर बता रहे हैं न्यूज 24 पर, भविष्य में देश में नेशनल हाईवे जो बनेंगे वो सीमेंट के बनेंगे। 100% सीमेंट कंक्रीट के रोड बनेंगे और उसके कारण बिटुमेन रोड की तुलना में हमारी कॉस्ट 20 से 25% कम होगी और 100 साल इस रोड को मेंटेन करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे अच्छे रोड बनाएंगे और पेवर लाएंगे, बढ़िया रोड की क्वालिटी होगी, आप चिंता मत करिए। आपकी बातों से सर ऐसा लग रहा है अच्छे दिन तो आ गए, लेकिन आए हैं क्या? हमारे साथ अग्रवाल पैकर्स मूवर्स के मुखिया भी हैं। क्या समस्याएं क्या आती है, दिक्कत क्या आती है? मैं सबसे पहले तो न्यूज 24 का आज आभारी हूं, क्योंकि एक न केवल मैं आज एक मंत्री जी से बात कर रहा हूं, अपितु मैं उस व्यक्तित्व से बात कर रहा हूं जब कभी भावी भारत का नवीकरण होगा और उसके अंदर जब नाम लिखे जाएंगे तो माननीय गडकरी जी का नाम उसमें अवश्य होगा। क्योंकि मैं 7-8 बार मिलना हुआ है, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद। माने जी एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं ट्रांसपोर्ट ट्रेड से जुड़ा हुआ हूं। एक हमारे बहुत सीनियर मेंबर ट्रांसपोर्ट के, जो हिंदुस्तान में सब जगह उनके ऑफिस है, और किसी सर्विस टैक्स वालों ने उनके रेड की या सर्च की और 248 करोड़ रुपए का उनको नोटिस दे दिया। उस 248 करोड़ के नोटिस से उनको खुशी इस चीज की हुई कि हमारी वर्थ कहीं तो कहीं है, क्योंकि 25 साल तक यदि वो कमाई करेंगे तो उसका भुगतान नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने जब पूछा गया कि भाई, बोला जी मैं तो ईमानदार हूं, मेरे को चाहे 1000 करोड़ का दे दो। अल्टीमेटली वो हमारे एसोसिएशन के अंदर आए, मेंबरों ने कहा कि चिंता मत करो, जीत होगी सच्चाई की। और आखिर में वो जो ऑफिसर ने दिया, वो ज्वाइंट कमिश्नर से एक कमिश्नर बन गया और उनके बड़ी बड़ी जगह उसकी प्रमोशन हो गई कि तुमने तो बड़ा अच्छा रिकवरी गवर्नमेंट को दे दी, अखबारों में नाम भी आ गया। मगर आखिर में जीत सच्चाई की हुई और उस मेंबर का 248 करोड़ का नोटिस बिल्कुल ही फट गया और जीरो हो गया। मगर वो 2 साल उसके जो बीते, बैंक वालों ने रिकवरी शुरू कर दी तो उसका प्रमोशन हो गया। उस आदमी को गोली तो मारी नहीं उसने, बाकी कुछ छोड़ा नहीं। तो माननीय मंत्री जी, जब मैं इलेक्शन से पहले कई बार आपकी बात सुनी और आपने कहा था कि उन लोगों को